हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज़। तो जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज़ चल रही है 50 क्वेश्चन की, जिसमें से हम 13 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। सो आज हम अपना 14th क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है कन्फर्मेशन रेट। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? इसमें हमें दो टेबल्स दी गई हैं, एक है साइनअप्स और एक है कन्फर्मेशंस। तो साइनअप टेबल में हमारे दो कॉलम हैं, एक है अपना यूज़र आईडी और एक है टाइम स्टैम्प। यूज़र आईडी अपना इन डेटा टाइप का है और जो टाइम स्टैम्प है वो डेट टाइम डेटा टाइप का है। तो इसमें हमें बता रखा है कि जो हमारी यूज़र आईडी है वो तो प्राइमरी की है, क्योंकि हमें बता रखा है कि उस कॉलम में यूनिक वैल्यूज़ है और यूनिक वैल्यूज़ जब होती है तो प्राइमरी की होती है। तो इसकी जो यूज़र आईडी है वो है प्राइमरी की। अब कंफर्मेशन टेबल में देखते हैं, इसमें यूज़र आईडी है, टाइम स्टैम्प है एंड एक्शन है। तो यूज़र आईडी एंड टाइम स्टैम्प दोनों मिला के प्राइमरी की है, यानी यूज़र आईडी एंड टाइम स्टैम्प प्राइमरी की है। इसमें हमारी यूज़र आईडी इज़ अ फॉरेन की, ठीक है, क्योंकि दूसरे टेबल की प्राइमरी की है और इसमें यूज़ हो रही है तो वो एक फॉरेन की है। एक्शन इज़ एन इनम कैटेगरी ऑफ दिस टाइप कन्फर्म्ड कॉमा टाइम आउट। तो एक्शन एक इनम डेटा टाइप का है जिसके अंदर दो चीज़ें पड़ी हैं, कन्फर्म्ड और टाइम आउट। Each row of this table indicates that the user with user ID requested a confirmation message at timestamp and that confirmation message was either confirmed or expired without confirming, यानी timeout। तो हमें करना क्या है? The confirmation rate of the user is the number of confirmed messages divided by the total number of requested confirmed messages. The confirmation rate of the user did not request any messages is 0. Round the confirmation rate to 2 decimal places. Write a solution to find confirmation rate of each user. Return the result in any order. तो क्वेश्चन में सिंपली हमें बोला है कि एक तो होगी अपनी साइनअप्स टेबल और एक होगी कन्फर्मेशन टेबल। साइनअप्स टेबल में क्या होगा? यूज़र आईडी एंड टाइम स्टैम्प, जो बताएगा कि किस यूज़र आईडी ने किस समय पर साइनअप करना चाहा, तो वो होगा अपना साइनअप। और जो कन्फर्मेशन टेबल है वो बताएगा कि साइनअप हुआ या नहीं हुआ। और कन्फर्मेशन रेट हमें निकालना है और उसका फॉर्मूला भी हमें दे रखा है कि कितनी बार कन्फर्म मैसेज आया डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्टेड कन्फर्मेशन मैसेजेस। तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो जैसे ये एग्जांपल हमें दे रखा है, तो साइनअप टेबल दी गई है और कन्फर्मेशन टेबल दी गई है। तो साइनअप टेबल में सबसे पहले हम देखेंगे जो अपनी यूज़र आईडी है 3 फॉर एग्जाम्पल। तो 3 यूज़र आईडी ने इस टाइम स्टैम्प में साइनअप करना चाहा, ठीक है। तो अब कन्फर्मेशन टेबल में हम चेक करेंगे 3 कितनी बार आ रहा है। तो 3 आ रहा है हमारा 2 बार, तो 2 बार कोशिश करी तो हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे 2, यानी 2 से डिवाइड करेंगे। और एक्शन हमारा क्या है? टाइम आउट। दोनों बार टाइम आउट आया तो 0/2 और आंसर अपना हो जाएगा 0। अब हम अपनी अगली रो पे जाएंगे जो होगी 7 और देखेंगे कि 7 कन्फर्मेशन टेबल में कितनी बार आ रही है। तो 7 हमें दिख रहा है कन्फर्मेशन टेबल में 3 बार आ रही है और तीनों बार कन्फर्म्ड आ रही है, तो ये हो जाएगा 3/3 विच इज़ 1। उसके बाद हम देखेंगे अपना 2 कन्फर्मेशन टेबल में 2 बार आ रहा है, ठीक है, और इसमें से एक बार कन्फर्म्ड हुआ और एक बार टाइम आउट हुआ। तो पहले तो कितनी बार आ रहा है वो डिनोमिनेटर में लिख देंगे और जितनी बार कन्फर्म्ड हुआ उसको लिख देंगे हम न्यूमरेटर में और आंसर अपना आ जाएगा 0.5। अब देखेंगे 6 को। अब 6 तो कन्फर्मेशन टेबल में है ही नहीं, तो 6 तो अपना 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर हमें क्वेश्चन में लिखा है कन्फर्मेशन रेट ऑफ द यूजर डिड नॉट रिक्वेस्ट एनी कन्फर्मेशन मैसेज इज 0, ठीक है। तो 6 ने कोई भी कन्फर्मेशन मैसेज रिक्वेस्ट ही नहीं करा तो उसका 0 हो जाएगा कन्फर्मेशन रेट। तो यही हमने आउटपुट रिटर्न कर दिया। अब एक और चीज, हमें आउटपुट राउंड ऑफ करना पड़ेगा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हम राउंड फंक्शन का यूज करेंगे। ऑल्सो जो अपनी साइनअप्स टेबल थी, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उसकी हर रो को हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, यानी हमें हर यूज़र आईडी का डेटा चाहिए। यानी यूज़र आईडी 3B 7B 2B 6 पे सारे आ रही है, चाहे वो कन्फर्मेशन टेबल में हो या ना हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम अपना लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट जॉइन में क्या होता है, हम अपनी जो लेफ्ट टेबल यानी टेबल 1 होती है उसकी तो सारी रोज पे ट्रैवर्स करते हैं और जो अपनी टेबल 2 होती है उसकी जो रोज लिंक्ड होती है खाली उन पर ही जाते हैं हम। तो 6 को हैंडल करने के लिए हम अपना लेफ्ट जॉइन यूज कर लेंगे तो सारी रोज ट्रैवर्स हो जाएंगी। तो हमने देख लिया, हम दोनों टेबल में लेफ्ट जॉइन करेंगे और राउंड फंक्शन का यूज करेंगे। ऑल्सो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एग्रीगेट फंक्शंस का भी यूज होगा ये सम निकालने के लिए, और जब हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज करते हैं तब हम ग्रुप बाय यूज करते ही हैं, तो यहाँ पे ग्रुप बाय का भी यूज हो जाएगा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल गई इस क्वेश्चन के बारे में। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो और अगर नहीं होता तो फिर सॉल्यूशन देखो। तो चलो अब इसकी क्वेरी लिख के देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम करेंगे अपना ज्वाइन, और किस टेबल में करेंगे हम ज्वाइन? तो लिखूंगा मैं फ्रॉम अपनी साइनअप्स टेबल और इसको एलियास कर देंगे हम एस से और परफॉर्म करेंगे लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन क्यों करा? क्योंकि हमें सारी यूजर आईडीज चाहिए। तो लेफ्ट ज्वाइन
कन्फर्मेशन, और इसको एलियास कर देंगे हम C से, ताकि बाद में यूज़ करने में हमें आसानी हो। और हमारी ज्वाइनिंग की कंडीशन क्या होगी? बहुत सिंपल है, अपना यूज़र आईडी तो कॉमन है, तो हम लिख देंगे s.userid इज इक्वल टू c.userid। तो ये हमने परफॉर्म किया लेफ्ट ज्वाइन। अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। उसके लिए मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट, हमें क्या बेसिकली सेलेक्ट करना है? अपना यूज़र आईडी और कन्फर्मेशन रेट। कन्फर्मेशन रेट तो अभी तक हमने निकाला नहीं है, तो मैं यूज़र आईडी और एक्शन को रिटर्न करता हूँ, ये समझाने के लिए कि लेफ्ट ज्वाइन कर क्या रहा है। तो सेलेक्ट यूज़र आईडी कौन से टेबल में है? अपनी साइनअप्स टेबल की यूज़र आईडी, यानी s.userid, कॉमा एक्शन अपना कन्फर्मेशन टेबल में तो c.action, और इसको मैं कर देता हूँ जरा रन। तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो आउटपुट में जैसा कि हमें दिख रहा है कि यूज़र आईडी और एक्शन हमें रिटर्न हो गया है। इसमें जैसे 3 अपना 2 बार आ रहा है टाइम आउट, वैसे ही 7 अपना आ रहा है 3 बार, 2 आ रहा है 2 बार, और 1 बार आ रहा है 6। तो इसको देखने से हमें समझ में आ रहा है कि हमें इसको ग्रुप बाय तो करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र आईडी, क्योंकि हमें 3 को 2 बार नहीं लिखना या 7 को 3 बार नहीं लिखना। हम चाहते हैं बस एक ही बार हम 3 लिखें और उसके आगे उसका कन्फर्मेशन रेट लिखें। तो हमें एक तो करना है इसको ग्रुप बाय, तो मैं इधर लिख देता हूँ ग्रुप बाय ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र आईडी, तो s.userid, ठीक है। इसके बेसिस पर हमने कर दिया ग्रुप बाय। ऑल्सो अब हमें एक्शन तो रिटर्न करना नहीं, हमें यहाँ पे क्या रिटर्न करना है? अपना कन्फर्मेशन रेट। तो अब हम कन्फर्मेशन रेट को कैलकुलेट करेंगे, जिसका हमें फॉर्मूला क्वेश्चन में दे रखा था। क्या था फॉर्मूला? कि कितनी बार एक्शन कन्फर्म्ड हुआ अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम्स वो साइन अप हुआ। तो जैसे यहाँ पे 7 अपना 3 बार आ रहा है एंड उसका एक्शन भी तीनों बार कंफर्म्ड है, तो 3/3 1 बनेगा, और वही हमें रिटर्न करना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे अपना एग्रीगेट फंक्शन जो होता है सम, और सम के अंदर हम क्या डालेंगे कि जो अपना एक्शन है अगर वो इक्वल टू है अपने कंफर्म्ड से, यानी जो अपना एक्शन है अगर कंफर्म्ड है तो उसको हम पहले तो सम कर देंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे हम काउंट और ब्रैकेट में डाल देंगे स्टार। अब ये चीज़ क्या कर रही है, जैसे इधर जितने भी एक्शंस कंफर्म्ड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं अपना 7, इसके 3 एक्शंस कंफर्म्ड है, तो पहले तो सम करेंगे। जैसे 7 पे आई बारी और हम सम करेंगे कि कितने उसके जो एक्शंस है वो कंफर्म्ड है, तो इसके 3 एक्शंस कंफर्म्ड है, डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ स्टार। जितनी बार वो 7 प्रेजेंट है उससे हम इसको कर देंगे डिवाइड। स्टार मतलब क्या? बेसिकली जितनी भी बार आ रहा है वो सारे, है ना। तो 7 अपना 3 बार आ रहा है तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। जैसे अपना जो 2 है वो 2 बार आ रहा है तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। जैसे 2 का देखते हैं तो 2 में एक बार टाइम आउट है और एक बार कंफर्म्ड है, तो जो सम अपना फंक्शन है ये कैलकुलेट कर लेगा कि कितनी बार जो एक्शन है वो कंफर्म्ड है, तो आंसर आ जाएगा 1, और उसको हम डिवाइड कर देंगे अपने काउंट स्टार से, और काउंट स्टार क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 जो है हमारा वो 2 बार आ रहा है। ऑल्सो हमें जो इसको रिटर्न करवाना है वो अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक करवाना है, तो मैं इधर अपना यूज करूंगा एक और फंक्शन जो होता है राउंड, और इसके अंदर इसको कर दूंगा कॉपी करके पेस्ट और कॉमा लगा के लिख दूंगा 2, यानी ये क्या बताएगा? अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर दे देगा। फॉर एग्जांपल 0.5 है तो 0.50 ऐसे रिटर्न करवाएगा। ऑल्सो इसको हमें एलियास करना है अपने किस नाम से? कन्फर्मेशन रेट। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ कॉपी और एज कीवर्ड का यूज करके कन्फर्मेशन रेट। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो रॉन्ग आंसर अभी भी। देखते हैं हमने क्या गलती करी। तो जैसा कि हमें दिख रहा है इधर 6 के आगे नल लिखा है, तो यानी ये नल को नहीं हैंडल कर पा रहा है, तो हम इधर अपना इफ़ नल फंक्शन यूज़ कर देंगे, इफ़ नल, और इस पूरे को कट करके इसके अंदर डाल देंगे, कॉमा करके इधर लिख देंगे हम 0.00, यानी अगर नल हो तो उसकी जगह 0.00 रिटर्न कर दे। तो अब एक बार इसको रन करके देखते हैं हम, और ये अपना सॉल्यूशन रन हो गया है। अब इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं, और ये अपनी क्वेरी सबमिट हो गई है। तो इसी के साथ हमने अपना 14th क्वेश्चन भी कर लिया है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, एंड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।